देहात और शहर। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। देहात ने शहर को एक खत लिखा है। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रू। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ यानी शेअर करता हूँ, सांगतो तुला, बोल देता हूँ आपके साथ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। गांव शहर को अपने गांव में हो गए सुधारना उनके बारे में बताता है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या कह रहा है देहात? शहर को कह रहा है कि डिजिटल क्रांति के माध्यम से देहात में देहात पर कौन सा असर पड़ा है, ये बात देहात ने शहर को बताई है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। क्या बताया है देहात ने कि शहर में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो गांव में नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, वहां काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। बीमारियां है, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। देहात ने शहर से पूछा है कि सभी लोग शहर की ओर दौड़ रहे हैं क्योंकि शहरों में लोगों को काम धंधा मिलता है और अच्छी सुविधाएं मिलती है। रहने के लिए अच्छी जगह होती है, मनोरंजन के साधन होते हैं, लेकिन गांव में उनको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती है। तो लोग क्या हो रहे हैं, शहर की ओर चल पड़ रहे हैं। तो इस समस्या का हल कैसे करें, ऐसा सवाल देहात ने शहर से पूछा है। अब शहर उसे क्या जवाब देता है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, यानी कि शहर ने देहात को कौन सी तारीख को पत्र लिखा है? 15 अगस्त
कौन सी तारीख को? 15 अगस्त 2017। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। क्या नियम है सृष्टि का? परिवर्तन। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। म्हणजे सब कुछ कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। यानी कि हमने अगर आज पेड़ लगाया तो उसे कल तो फल नहीं मिलेंगे, उसके लिए क्या लगता है? वक्त लगता है। माना कि कुछ परेशानियां है, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है? चिराग तले अंधेरा है। क्या है? चिराग तले अंधेरा। यानी कि जैसा दिखता है वैसी स्थिति यहाँ भी नहीं है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। जो लोग देहात से शहर आते हैं वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शहर देहात को बताता है। मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवहारिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ते हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दैनंदिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। यानी कि देहात और शहर दोनों की एकमात्र मूलभूत समस्या है। वो कौन सी है? बढ़ती आबादी, लोगों की अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लापे, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता, सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गया है, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मेरा पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। क्या कहा शहर ने देहात को कि शहर में अगर कई चीजें अच्छी लगती हो
तो देहात में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उन अच्छी चीजों का सही तरह से इस्तेमाल किया तो दिन ब दिन शहर की ओर जाने वाली आबादी भी कम हो सकती है और देहात का भी विकास हो सकता है। और उसके लिए कौन महत्वपूर्ण है? जो बच्चे अभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार देहात और शहर ने उनके पास जो अच्छा है और जो बुरा है वो सब एक दूसरे को बताया है और उसका हल करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए उस बारे में भी खत लिखकर दोनों ने आपस में चर्चा की है। अभी नए शब्द इस पाठ में कौन से आए हैं? साझा करना यानी बांटना, एक दूसरे को देना। रौनक यानी चमक दमक। व्यथित होना यानी दुखी होना। मुहावरे कौन से आए हैं? दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करना यानी तेजी से विकास होना। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कहावत आई है चिराग तले अंधेरा, यानी कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही जो हमें योग्य लगता है, सही लगता है, उचित लगता है, उसके पास भी कोई ना कोई कमियां होती है। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध। आबादी जनसंख्या। चिल्लापो यानी शोर। समझ गया? पाठ ध्यान में आया? भी समाप्त करते।